हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप अच्छे होके, स्वस्थ होके, मस्त होके। मैं हूं डॉक्टर खुशी। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी साप्ताहिक राशिफल जो होगा 28 नवंबर से लेके दिसंबर के 4 तारीख तक। तो चलिए स्टार्ट करते कि इन में से लेके मीन राशि तक कैसा रहेगा आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, आपकी लव रिलेशनशिप एंड आपका जॉब एंड आपके फाइनेंशियल कंडीशन। तो चलिए जानते हैं कि आपकी पूरी प्रिडिक्शन कैसी रहेगी 30 वीक में। और फिर से कह देती हूँ कि जनरल रीडिंग्स होती है, हर किसी को रेजोनेट नहीं करती है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियो जो है आपके पास नोटिफिकेशन पे आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली राशि जो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए 20 वीक कैसा रहेगा? तो चलिए जानते हैं कि 20 वीक आपके लिए क्या रहेंगी एनर्जी मेष राशि वालों के लिए। डेस्टिनी बहुत ज्यादा चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ थोड़े से आपको अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। हेल्थ इश्यू ज्यादा दिखाई दे रही है, हेल्थ इश्यू पे थोड़ा सा संभल के रही है। 20 वीक थोड़ा सा प्लेनेट के हिसाब से भी कह सकते हैं, या फिर कुछ और चीजों की वजह से थोड़ा सा हेल्थ इश्यू, ठंड की वजह से भी, नया नया मौसम की वजह से आपके हेल्थ इश्यू जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखें। काम आगे से बढ़ेगा, आपकी वाणी में सुधार आएगा, आपके वाणी में बोलने में अच्छी सी सुधारना आएंगी। आपका जो जैसे बोलते हैं ना कि मेष राशि वालों का एक रिदम होता है कि नहीं, हम जो भी बोलेंगे मुझे सच ही बोलना है और बेधड़क होके बिंदास होके बोलना है। तो ये जो थोड़ा सा स्वभाव जो है 20 वीक भी कुछ ज्यादा उभर के आते हुए दिखाई दे रहा है। पर 20 वीक ऐसा रहेगा कि इस चीज की वजह से आपको कुछ चीजों का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ये चीज इसमें दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बड़ी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेष राशि वाले। आगे कुछ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, कुछ खुद होके सडनली से शांत होके आगे ग्रोथ की तरफ कुछ नया काम करने के बारे में सोच रहे। वो क्या काम करने के बारे में सोच रहे आई डोंट नो, बट कुछ सोच रहे कि कुछ आप जो काम कर रहे उससे कुछ हटके कुछ नया, कुछ आपके लाइफ में ऐसे कुछ आप करने के बारे में सोच रहे कि जिस वजह से बोलते ना कि पैसे तो आएंगे, पर एक्चुअली बोलते ना कि कुछ आप उस चीजों से होता है ना कि आप डेवलप हो जाएंगे, कुछ बोलते ना कि नेम फेम आपका बढ़ेगा। ये चीजें दिखाई दे रही है जिस वजह से आपका नेम फेम बढ़ेगा। आप बोलते ना कि जैसे कि लोक सेवा हो सकती है, या फिर कुछ फैशन से रिलेटेड चीजें, कुछ ग्लैमर से चीजें, ये सारी चीजों में कुछ इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। कुछ बड़ी प्लानिंग करते हुए आपका माइंड जो सेटअप है थोड़ा सा अलग से चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें आपकी होगी। आपको थोड़े से हफ्ते के एंड तक आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी कि आपको एग्जैक्ट करना क्या है। बहुत टाइम से आपका जो मन कर रहा है कि कुछ करो, कुछ अलग करो, कुछ डिफरेंट करो, कुछ ऐसे करना है कि मतलब लोगों के मुंह से वाव, एंड आपको दिल में तसल्ली हो जाए। मतलब आप अपने मन की खुशी के लिए भी वो चीज करना चाहते हैं, जैसे आप खुद के लिए डिजर्व है वो चीज आप करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे मेष राशि वाले। लव रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करूं तो 20 वीक लव रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कहीं नोकझोंक नहीं दिखाई दे रही मुझे लव रिलेशनशिप में। एंड जैसे कि कहीं ना कहीं पार्टी में गेट टुगेदर, कहीं ना कहीं बाहर जाना आना आपका हो सकता है। अब पार्टी के ज्यादा करके शादी ब्याह या पार्टी में ज्यादा जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो काफी डेफिनेटली काफी सारी चीजें जो है रिलेशनशिप में काफी बेटर कर पाएंगी और काफी बेटर हो भी जाएंगी। शादी ब्याह की बातें चल रही है, तो जिन लोगों की शादी नहीं हो चुकी है 20 वीक अच्छा है। फाइनल आपकी बात हो जाएंगी मेष राशि वालों के लिए। 20 वीक आपके लिए काफी अच्छा है कि आप जिस मतलब शादी करने के बारे में सोच रहे हो, डिसीजन ले रहे, कोई लड़का या फिर लड़की देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे बात हाँ करके होगी। आपका मनपसंद लाइफ मिल सकता है, पार्टनर मिल सकते हुए दिखाई दे रहा है। एंड बाकी सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, पर ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि आपको हेल्थ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ चीजें जो ना डेस्टिनी में जो चेंजेस आते हैं, तो उस चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं बोलते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, तो आपको हेल्थ पे ध्यान देना होगा। बैक पेन, हड्डियों में पेन, या फिर कहीं ना कहीं पैर में दर्द, सर में दर्द, हड्डियों से दर्द आपको जरूर होते हुए दिखाई दे रहा है। तो प्लीज केयरफुल ध्यान रखें ठंडियों में बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा जो मुझे जो दिखाई दे रहा है हेल्थ इश्यू जो ठंडियों की वजह से ज्यादा करके दिखाई दे रहा है। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स कार्ड रीडिंग क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके एनर्जी के रिदम से। तो चलिए जानते हैं।
तो कुछ ना कुछ अनसडनली ऐसी बात हो जाएंगी, तो रुकना नहीं है। कुछ भी काम कर रहे हो तो रुकना नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी कि आपको रोक देगी, तो रुकना नहीं है। और कुछ जैसे ऐसे करना है कि सरेंडर, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान से या फिर कहीं किसी बड़े बुजुर्ग से आपने हेल्प मांग सकते हैं, उनसे आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी बात होगी कि नहीं, आप तो किसी को बात बताते नहीं अपनी, और जो भी करते खुद के हालात पे करते हैं, तो यूनिवर्स से सीधे सीधे बात कर देने की नहीं, जो भी मैं कर रही हूँ, आपको सब पता है, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। अगर जो भी होगा आपकी मंजूरी से होगा, तो ये चीजें करके अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, पर स्टॉप नहीं रहना है। दिस वीक ऐसा रहेगा कि आपको कुछ भी काम करने से पहले स्टॉप कंडीशन आएंगे, पर आपने दिस वीक स्टॉप नहीं रहना है। तो ये चीजें जरूर कर देना है। एंजल्स मैसेज ये है, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा मेष राशि वाले की दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं कि दिस वीक आपके लिए क्या एनर्जी आती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए दिस वीक जो रहेगा कि आप कहीं ना कहीं आप सडनली जैसे भी जाएंगे, कहीं ना कहीं नोकझोंक होने के चांसेस जरूर नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोस्तों के साथ या फिर कहीं ना कहीं आप अपने काम के बिजनेस में भी कहीं ना कहीं सेफ्टी रहे, कहीं ना कहीं सडनली ऐसे नोकझोंक हो जाएंगे जिस वजह थोड़ा सा आपको नुकसान उठाना पड़ते हुए दिखाई दे रहा है दिस वीक। एंड जैसे बात की जाएगी, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बाहर ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ नई चीजें सीखते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन दिस वीक काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगी, पर कहीं ना कहीं आप जो है थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं बाहर जाने की तरफ ज्यादा आपका खिंचाव दिखाई देगा, कि मतलब कहीं बाहर जाए, कहीं घूमने जाए। कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा करके आप 3-4 दिन या फिर ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए भी बाहर दिस वीक घूमते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी बैलेंस है, पर कहीं ना कहीं सडनली ऐसी चीज आएंगी कि जिस वजह थोड़ा सा बोलते हैं ना कि नोकझोंक या फिर लड़ाई होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं सडनली, पर काम पे दिखाई दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ होती हुई नजर एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर बनते हुए दिखाई दे रहा है। फैमिली के साथ अच्छी सी एनर्जी आपकी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे, घूमते जाते हुए दिखाई दे रहे फैमिली के साथ। अगर बात की जाए लव रिलेशनशिप की, तो दिस वीक आपका लव रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप थोड़े से आपके दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे फ्रेंड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू फ्रेंड्स आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको दोस्तों से फायदा भी होते हुए दिखाई दे रहा है दिस वीक में। न्यू जॉब की बात की जाए, तो न्यू जॉब आपको अगर ट्राई कर रहे हो तो वृषभ राशि वाले के लिए तो न्यू जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोशन भी दिस वीक होते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। सारी चीजें दिस वीक बेटर है। हेल्थ इश्यू नहीं आएंगे दिस वीक, हेल्थ इश्यू नहीं आते हुए दिखाई दे रहे। कुछ ना कुछ चीज पढ़ने में, म्यूजिक सुनने में ये आपका मन करेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेचर में जाने का मन करेगा, जैसे नेचुरलिटी रहना, नेचर में जाना, कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाकर ऐसे ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ पे थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी वाइब्स आए, जैसे बोलते हैं ना नेचुरली चीजें आपको दिखे, जैसे कि पेड़ पौधे, झरना, पानी का झरना, ऐसी चीजें आपका देखने का मन होते हुए दिखाई दे रहा है। दिस वीक में काफी ज्यादा एनर्जी जो है काफी ज्यादा नेचुरल चीजें की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लव रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग बनती हुई दिखाई दे रहा है। अगर शादी की बात चल रही है तो डेफिनेटली शादी के लिए दिस वीक जो है काफी अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। और शादी की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शादी की बात फिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैरिज नहीं हो चुके तो मैरिज का भी टाइम दिस वीक आते हुए दिखाई दे रहा है। काफी अच्छी रीडिंग्स दिस वीक में नजर आते हुए दिखाई दे रही है वृषभ राशि वालों के लिए। अगर कार्ड के अनुसार जैसे कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या रहेंगे, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो एंजल डिवाइन मैसेज आपके लिए जो है दिस वीक क्या रहेगा, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहिए। जैसे कि कुछ भी चीज हो जाए घबराना नहीं है, पीसफुल एनर्जी है दिस वीक आपका। थोड़ा सा शांत पीसफुल रहने का मन करेगा। नेचर की तरफ वैसे भी जाते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा शांत माइंड करना, शांत रहना, नेचर के साथ रहना, ये आपका मन दिस वीक करेगा। तो यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, तो आप कर सकते हैं। और कुछ भी चीजों की टेंशन लेने की दिस वीक में जरूरत नहीं है। जो भी चीजें वो हो रही है तो उसको होने दो। तो एंजल्स मैसेज आपके लिए ये है। तो प्लीज वृषभ राशि वाले मुझे प्लीज कमेंट्स बॉक्स जरूर में लिख के भेजेगा कि दिस वीक आपका कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो जेमिनी राशि, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं। कार्ड पहले से शफल करके रखती है। तो कहीं ना कहीं पीसफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ये आपका दिस वीक में थोड़ा सा पैशन हो जाएगा। ओम का उच्चारण करना या फिर मंदिर में जाके बैठना थोड़े टाइम के लिए भी पीसफुल होने के लिए
कम्युनिकेशन आपकी दिस वीक काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे कि ये होगा कि आप बोलते ना कि कितना भी बड़ा इंसान आपके पास लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी आ जाए, पर आप उसको अपनी बातों से जो है शांत करने की हिम्मत जो है दिस वीक में आपको रहेगी। कहीं ना कहीं अच्छी सी लविंग केयरिंग एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। फ्रेंडशिप, आपकी फ्रेंड सर्कल अच्छा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आपकी कोर्ट केस अगर चल रही होगी या फिर कोर्ट केस अगर आपको जहां पे थोड़े से जाना आना पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो उस चीज में थोड़े से नुकसान आपको झेलने पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर कहीं ना कहीं अगर आप काम से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ लंबी ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हो, तो ट्रैवलिंग आपके दिस वीक में नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एंड जैसे बात की जाए कि फाइनेंशियल कंडीशन दिस वीक कैसी रहेगी, तो फाइनेंशियल कंडीशन दिस वीक काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। पैसे आपके पास दिस वीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी अच्छी मनी सोर्स जो है आपके पास दिखाई दे रही है दिस वीक में। कहीं ना कहीं रात को सोना नहीं, नींद नहीं आना, बहुत सारे माइंड में थॉट्स आना, ये चीजें चलती रहेंगी। हेल्थ इश्यू नहीं, पर ये चीजें ज्यादा चलेगी। रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, नींद नहीं आना, रात को बहुत सारी चीजें माइंड में चलती रहना कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। कुछ टेंशन की वजह से भी नहीं सो सकते या फिर कुछ अच्छी चीजों की वजह से भी नहीं सोते दिखाई दे रहे हैं। पर जैसे थोड़ा सा माइंड अप्स एंड डाउन रात के समय थोड़ी सी ये चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आप खुद कहीं ना कहीं अकेले कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अपनी कुछ राह, कुछ न्यू कुछ गोल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको कुछ न्यू चीजें ऐसी क्रिएट करनी, जिस वजह से बोलते हैं ना कि आप थोड़ा सा पैशन में आ जाए, थोड़ा सा आगे बढ़े। तो ये चीजें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं काम ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड्स आते हुए दिखाई दे रहा है, तो काम में ज्यादा करके आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस वीक काफी ज्यादा काम आप करेंगे। लव रिलेशनशिप में दिस वीक ध्यान नहीं रहेगा, लड़ाई नहीं बोल सकते, पर दिस वीक आपका लव कम्युनिकेशन में ध्यान नहीं दिखाई दे रहा है। या फिर आपके लिए कुछ सामने से भी कुछ बात आती है तो उसके लिए भी आप ना ही बोलोगे। दिस वीक आपका लव रिलेशनशिप में ज्यादा ध्यान नहीं है, मतलब बात होती होगी तो भी नॉर्मल ठीक है, उतनी ही बातें आपने करनी है। थोड़ा सा इरिटेटेड आपको हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे पता नहीं, पर कुछ चीजों को लेकर आप थोड़ा सा इरिटेट होते जा रहे हैं। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि दिस वीक आप क्या करें। थोड़ा सा इरिटेट होना, कोई आपसे प्यार से बात करे तो आपको इरिटेशन हो रही है, ये चीजें दिखाई दे रही है दिस वीक में। तो उसके लिए आप थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस वीक आप थोड़ा सा बढ़ भी जाएंगे। तो दिस वीक ऐसे करने से भी थोड़ी सी होता है ना कि आपके माइंड्स में जो नेगेटिविटी आ रही है, किसी से प्यार से बात करते हो तो वो थोड़ी चीजें जो है चली जाएगी। कभी कभी ऐसी चीजें होती है। तो दिस वीक थोड़ा सा ये रूप जो है आपके साथ ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है दिस वीक, तो क्या कहना चाहते हैं आपके लिए एंजल्स, जिस वजह से आपको थोड़ा सा कुछ हेल्प मिल जाए, थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। तो पॉजिटिव रहे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें जो है आपकी ठीक हो जाएंगी, फ्यूचर के लिए बेस्ट है। लव में कहीं ना कहीं सुधारना आ जाएंगी। थोड़ा टाइम रुक जाइए, जो भी आप कर रहे हैं थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ भी चीजें कर रहे हो तो लाइफ में जो होता है ना कि जो लव कम्युनिकेशन है आपकी जो नहीं आगे बढ़ रही है, जैसे चाहिए आपकी जो सोलमेट, मुझे लगता है ज्यादा करके तो ये सोलमेट के लिए कार्ड्स दिखाई दे रहा है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा पार्टनर जो आपके सोलमेट से वो आपको मिल जाएंगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा। यूनिवर्स कह रही है कि टाइम लगेगा। दिस वीक थोड़ा सा इन चीजों को लेके परेशान ना हो। बोलते ना किसी के प्यार को लेके भी आपको लगता है कि नहीं ये फेक है, मतलब आपको दिस वीक मुझे कार्ड से नजर आते हुए दिखाई दे रहा है कि आपको ट्रू लव एंड फेक लव समझ में आ रहा है। तो आप जहाँ पे फेक लव दिख रहा है वहां से आप इरिटेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रू लव की थोड़ी सी आप माइंड में सोच रहे हो कि मेरा ट्रू लव आएगा, तो दिस वीक आपके लिए है कि हाँ आपका ट्रू लव आएगा, पर थोड़ा सा सब्र कीजिए, रुकिए। थोड़ा सा रुकने के बाद या फिर कहीं ना कहीं नेक्स्ट रीडिंग में या फिर उसके नेक्स्ट जैसे कि नया साल आ रहा है, वैसे भी तो नए साल में आपके लिए कहीं ना कहीं न्यू पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि दिस वीक आपके लिए कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है कर्क राशि, कैंसर राशि। कैंसर राशि वालों के लिए दिस वीक कैसा रहेगा, तो कुछ ना कुछ चीजों को लेके थोड़ा सा मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे। जो भी आप काम कर रहे हैं वो चीज खाली करके या फिर कहीं ना कुछ शिफ्टिंग आपकी चलती हुई दिखाई दे रहा है। प्लेस चेंजेस का दिस वीक में थोड़ा सा मूड दिखाई दे रहा है। प्लेस चेंजेस आप जरूर करेंगे। थोड़े से कुछ पैसे को लेके परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से लॉसेस आपके दिस वीक में बनते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
काम से लेके भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर जॉब की बात करें तो जॉब में भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आप न्यू जॉब के बारे में सोचें। पहले की जो जॉब है आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल की वजह से पसंद नहीं आती हुई दिखाई दे रही। दिस वीक थोड़ी सी कंडीशन जो है आपकी इमोशनली डाउन, थोड़े से इमोशनली बोलते ना कि बहुत ज्यादा लो एनर्जी, फुल्ली डाउन दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा बोलते ना कि अपने हालात से आप भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ भी चीजें, कुछ भी राह नजर नहीं आती हुई दिखाई दे रही। फाइनेंशियल चीजें आपकी दिस वीक में मुझे नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। लव रिलेशनशिप में भी ऐसी चीजें दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं वहां से भी आपका मन टूटा हुआ है, वहां से भी ज्यादा चोटें खाते हुए दिखाई देते हुए कंडीशन है। वहां से भी चीजें मतलब वगैरह कि मूव ऑन टाइम है, मतलब उस चीजों से आप दूर हो जाओ। तो ये चीजें आपके दिस वीक में नजर आती हुई दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं आपका जो फोकस जो है काम में है और काम में आगे बढ़ेंगे भी, पर कहीं ना कहीं जो दिस वीक थोड़ा सा होता है ना कि इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन, एनर्जी फुल्ली डाउन हो चुकी है आपकी। आपको आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, आप क्या करें क्या नहीं करें। दिन भर आपका लोनलीनेस फीलिंग हो रही है। बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि रोते रहना, टेंशन बहुत ज्यादा, सर दर्द होना, बोलते ना कि सडनली से कोई भी राह आपको नजर नहीं आती दिखाई दे रही। आपको लग रहा है कि सडनली ऐसे क्या हो गया कि दिस वीक आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दिस वीक आप डिसीजन ना भी ले तो काफी बेटर रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन से थोड़ी सी परेशानी आती हुई दिखाई दे रही। कुछ ना कुछ नई राह जो है खुलती नजर आएंगी, पर थोड़ा सा वीक के लास्ट एंड तक थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। करके एक नई शुरुआत तो जरूर करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं से वीकली होरोस्कोप में तो जो आ रहा है, जैसे कि कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जो भी चीजें थोड़ी सी डाउन चल रही है उसको होने दो, जो भी चीजें हो रही है उसको होने दो, पर कहीं ना कहीं न्यू शुरुआत तो आपको आपके फाइनेंशियल से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। न्यू जॉब के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो तो न्यू जॉब आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल दिस वीक थोड़ा सा मुझे मतलब ना कि कम परेशानी दिखाई दे रही है। दिस वीक में थोड़ी सी पैसों की कमी दिस वीक में होती हुई नजर आती है। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं दिस वीक, आपके लिए क्या एनर्जी है एंजल्स की। तो दिस वीक ऐसे कह रहे कि आपका टाइम आएगा, फिलहाल आप कुछ भी एक्शन ना लें। आपका टाइम जरूर आएगा, फिलहाल आप कुछ भी एक्शन ना लें। तो जो भी आपको डिसीजन लेने होंगे दिस वीक ना लें, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर आप अच्छे भी करने जाएंगे तो सडनली चीजें उल्टी हो जाएंगी। क्योंकि बोलते हैं ना कि एक सीरीज होती है, कुछ भी अगर अच्छा होने को आता है ना तो बहुत अच्छी चीजें होती है, अगर बुरा होने को आए तो बहुत ही चीजें बुरी होती होती चली जाती है जब तक उसका एंड ना हो। तो ऐसे फिलहाल की स्थिति में ऐसे कोई काम ना करे कि अच्छी चीजें होते होते भी फिर से सडनली वैसी चीजें हो जाए और फिर आप हर्ट हो जाओ। तो ये चीजें नहीं करनी है। आपका टाइम जरूर आएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। दिस वीक आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लेंगे तो काफी सारी चीजें जो है धीरे धीरे करके लास्ट वीक तक आपकी चीजें बेटर हो जाएंगी। दिस वीक की थोड़ी सी एनर्जी जो थोड़ी सी डाउन नजर आती है, और बाकी वाइज तो अगर नेक्स्ट वीक देखते कि कैसे रहेगा आपका वीकली होरोस्कोप, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजेगा कि दिस वीक आपका कैसा रहा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। एंड जैसे कि दिस वीकली होरोस्कोप हो चुका है, नेक्स्ट आपके लिए जो है दिसंबर की राशिफल जो रहेगा, आपके लिए लव रीडिंग्स अलग से हो जाएंगी और आपके लिए करियर रीडिंग जो है अलग से दिस वीक देखने के लिए मिलेंगी। ये दोनों अलग अलग रीडिंग्स दिस वीक में दिस मंथ में आपको मिलेगी, दोनों चीजें जो है। एंड इस मंडे जो है मैं आ रही हूँ यूट्यूब चैनल पे लाइव, तो प्लीज आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। टेरो कार्ड रीडिंग क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 1 तारीख से, 1 दिसंबर से टेरो कार्ड रीडिंग क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। जिनकी मिस हो जाती है, जिनकी मिसिंग हो जाती है, उनके लिए 10 तारीख को टेरो कार्ड रीडिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, उनके लिए भी टाइम है। जैसे 1 तारीख को भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी आप अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, या फिर आपको 10 तारीख को भी करना है दिसंबर में तो आप जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। टेरो कार्ड रीडिंग क्लासेस स्टार्ट है एंड इसकी फीस जो है 7,700 रुपए। तो ये आप रीडिंग जो है सीख सकते हैं, साथ ही साथ आप बेसिक से लेके एडवांस क्लासेस आप इसमें कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इंक्लूड रहेगा, जूम क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस रहेगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके लिए आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई मैसेज करके आपने लिख लेना है कि आपका नाम, और आपने बता देना है कि आपको क्लासेस सीखने हैं, और फिर आपको आपकी डिटेल जो है आपको मिल जाएंगी। एंड जैसे कि टेरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए 12 से 15 दिन लगते हैं, 12 से 15 दिन में क्लासेस हो जाते हैं। 1 से 1.5-2 घंटे की बैचेस रहेगी।
1 घंटे की रहती है पर ज्यादा टाइम बढ़ जाता है। तो ये क्लासेस चलती रहेगी, तो दिसंबर में आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए कि बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाए एंड रीडिंग सीख लें, क्योंकि बहुत अभी बैचेस जो फुल होने जा रही है। 1 तारीख को तो लगभग फुल हो चुकी है, 10 तारीख की भी लगभग फुल हो जाएंगी, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।